Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 मैंने सॉल्व कराई थी और मैंने उसकी कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स होते हैं वो भी मैंने आपको कराए थे और मैंने कंस्ट्रक्शन भी कराया था। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट बनाना है हमें, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफली ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक रफली। तो मैंने ये इस तरह से बना दिया, यहाँ से ये बना दिया मैंने, रफली बना दिया। तो मैंने इसे लिया LIF और T। अब देखो कि LI कितना है, तो LI कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर है। IF कितना है? IF है हमारा 3 सेंटीमीटर है। TL कितना है? TL ये रहा कितना 2.5 सेंटीमीटर है। LF कितना है? LF तो ये रहा, तो LF है हमारा 4.5 सेंटीमीटर। और IT ये है हमारा, कितना है ये IT? ये हमारा 4 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कितना ड्रॉ करेंगे, तो हमने यहाँ ये ड्रॉ किया कि LI सबसे पहले LI इक्वल टू कितना 4 सेंटीमीटर हमने लिया, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अब हम एक बात थोड़ा ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पर L यहाँ पर है, I यहाँ पर है, तो F यहाँ पर नहीं होगा, F इधर कहीं पर होगा और T इधर यहाँ पर होगा कहीं भी, क्योंकि हम ऑर्डर में लेते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट F बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? IF हमें पता होना चाहिए और LF पता होना चाहिए। तो हमारे पास IF भी है और LF भी है। तो हम क्या करेंगे कि पहले I को सेंटर लेंगे विद I एज ए सेंटर विद रेडियस। कितनी रेडियस लेंगे? यहाँ से 3 सेंटीमीटर लेंगे। कितना लेंगे यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर देख लेते हैं कितना होगा। तो 3 सेंटीमीटर मैंने यहाँ से ये लिया, ये यहाँ से लिया 3 सेंटीमीटर और मैंने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दिया। मैंने यहाँ पर एक जो रहा I को सेंटर लिया है और मैंने यहाँ से इसको एक आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ से इतना। ओके, ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया है यहाँ से I को सेंटर लेके। अब L को सेंटर लेंगे क्योंकि LF भी है ना हमारे पास। LF कितना है हमारा? ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर है LF हमारा। जो LF है हमारा 4.5, तो 4.5 लेंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, 4.5 ये लेते हैं हम यहाँ से। तो हमने यहाँ से L को सेंटर लिया, तो क्या लिखेंगे? विद L एज सेंटर विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से ये कर दिया, कट कर दिया। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारा? ये पॉइंट आ गया हमारा F पॉइंट आ गया। ये आ गया हमारा कौन सा पॉइंट? F पॉइंट आ गया। अब इसको I से इसको ज्वाइन कर देते हैं। I से इसको ज्वाइन करेंगे, तो I से कैसे ज्वाइन करेंगे? इसको इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इससे यहाँ से। अब यहाँ से ये बनाने के लिए, T बनाने के लिए हमें क्या चाहिए थोड़ा ध्यान समझेंगे ना। यहाँ T पॉइंट यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ इधर ही आएगा कहीं ना कहीं। तो हमें FT पता होना चाहिए और LT पता होना चाहिए। तो FT तो है नहीं हमारे पास, TL तो है हमारे पास, लेकिन FT नहीं है। तो FT अगर ये नहीं है तो हमारे पास ये चाहिए, फिर हमारे पास IT चाहिए हमारे पास, समझ रहे हो ना। तो एक पॉइंट बनाने के लिए 2 साइड्स पता होना चाहिए हमें। तो ये पॉइंट बनाने के लिए T पढ़ना है तो TL पता होना चाहिए। तो TL हमारा कितना 2.5 और हमारा जो पता होना चाहिए IT पता होना चाहिए। तो IT कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, L को सेंटर लेंगे और L को सेंटर लेने पर, क्योंकि TL कितना है हमारा 2.5, तो 2.5 ले लेते हैं इसमें से 2.5। तो 2.5 लेंगे, 2.5 ले लिया हमने यहाँ से। ये यहाँ से 2.5 हमने ले लिया, इतना यहाँ से ये 2.5 हो गया। ओके, तो हमने विद L एज सेंटर एंड रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ से I को सेंटर लेंगे। अब I को सेंटर लेंगे तो IT कितना है हमारा? IT हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस लेंगे कितनी? 4 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे। तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस ली, यहाँ से रेडियस ली यहाँ से। तो यहाँ से सेंटर लेंगे I को और एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो ये यहाँ पे इस पे कट करेगा। और जहाँ पे ये कट किया है इसको हम क्या करेंगे? T लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? इसको T लेट करेंगे इसको।
ठीक है, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करोगे आप यहाँ से, इसको जब ज्वाइन करोगे तो ये साइड आ जाएगी यहाँ से, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये दे नहीं रखा है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन हमारे पॉइंट है ना हमारे पास, तो एफ भी पॉइंट है हमारे पास, टी भी पॉइंट है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो कैसे ज्वाइन करते हैं, ये आ गया। तो ये जो हमारा बना है LIFT, तो ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, फर्स्ट के। सेकंड क्वेश्चन में है हमारा क्वाड्रिलेटरल GOLD गोल्ड बनाना है हमें। OL दे रखा है, GL दे रखा है, GD दे रखा है, LD दे रखा है, OD दे रखा है। ये हमें इस तरह से समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ दे रखी है इन्होंने। हम क्या कहेंगे, एक रफली फिगर बनाएंगे GOLD। यहाँ पर OL पहले लिखा हमने यहाँ से, क्योंकि OL है हमारे पास, इसलिए हम वो नीचे वाली जो लाइन होती है, बेस जो होता है हमारा, वही लिखते हैं जो हमें दे रखा होता है। तो OL दे रखा है 7.5, तो हमने लिख दिया OL 7.5। जब O यहाँ पर है, L यहाँ पर है, हम तो गोल्ड है ना, GOLD, तो OLD यहाँ पर होगा। यहाँ पर G मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगा। G यहाँ पर लिखेंगे तो GOLD। तो OL, वैसे OL लिख लिया तो हमने OL से भी कर सकते थे, GD होता GD से भी कर सकते थे, यहाँ पर GD भी लिख सकते थे यहाँ पर, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि इसको हम वही लिखते हैं जो हमें दे रखा होता बेस में। तो OL 7.5 सेंटीमीटर, तो मैंने 7.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। O ये है, L ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखो रहा, यहाँ O है, यहाँ LD, यहाँ D आएगा यहाँ पर। तो D पॉइंट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, या हम अगर G पॉइंट कंस्ट्रक्ट करें तो G के लिए क्या होना चाहिए, तो OG है हमारे पास। क्या पहले देखो, OG है क्या इसमें, OG नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर G वाला पॉइंट अभी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। क्या करेंगे यहाँ से, अब इधर देखते हैं, LD वाला देखते हैं। तो LD है हमारे पास, हाँ LD है हमारे पास, कितना 5 है। जब LD है 5 और ये वाला 5, ये वाला है हमारे पास नहीं OD, हाँ OD भी कितना 10 है। तो L को सेंटर लेंगे और एक ड्रॉ करेंगे आर्क यहाँ से, ODL इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। तो विद L एज सेंटर, विद L एज सेंटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क। तो यहाँ ये ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो ये ड्रॉ कर दिया हमने आर्क यहाँ से। किसको सेंटर लिया हमने, LS सेंटर लिया। अब क्या करेंगे, विद OS सेंटर, विद OS सेंटर, विद रेडियस OD कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क। देखो यहाँ से ये 10 लिया है हमने यहाँ से, तो ये 10 हमारा यहाँ से O को सेंटर लेंगे। जब O को सेंटर लेंगे और यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा कट करेगा, ये हमारा क्या करेगा, कट करेगा यहाँ से। कहाँ से सेंटर लिया है हमने, O से सेंटर लिया है, और ये हमने यहाँ से इसको कट किया है, तो ये कट किया है। तो ये वाला पॉइंट क्या आ गया हमारा, ये वाला पॉइंट आ गया हमारा D पॉइंट आ गया। अब हम L को D से क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन LD, ये कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो आप अपने आप लिखोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम बना रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स हमें लिखने होते हैं। तो D आ गया हमारा। अब ये क्या पता होना चाहिए, अब हमें पता करना है G वाला पॉइंट पता करना है। तो G वाला पॉइंट पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें 2 साइड पता होनी चाहिए, कोई सी भी। चाहे तो हमें GD पता चल जाए, GD और GL पता चल जाए, या हमें GO पता चल जाए, GL पता चल जाए, या हमें GO पता चल जाए, GD पता चल जाए। लेकिन हमारे पास GO नहीं है, तो GO की तो बात ही खत्म हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर G आएगा। तो GD हमें पता है और GL हमें पता है। GD पता है हमें, GD कितना है 6 है, और GL कितना है हमारा, ये कितना है, ये भी 6 दे रखा है हमारा। GL भी कितना है हमारा, तो यहाँ G आएगा पॉइंट। तो देखो GL कितना है हमारा, तो GL है हमारा कितना 6 दे रखा है GL। तो यहाँ से L को सेंटर लेंगे हम और 6 डिस्टेंस लेंगे। कितनी डिस्टेंस लेंगे यहाँ पर हम, 6 डिस्टेंस लेंगे। 6 ही दे रखी है यहाँ से ये, तो 6 डिस्टेंस लेंगे और यहाँ से एक क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क ड्रॉ करेंगे। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब जो दे रखा है D से GB कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। देखा देखो D से GB क्या है 6 सेंटीमीटर है। मतलब इस पॉइंट बनाने के लिए यहाँ 2 साइड होनी चाहिए हमारे पास। एक तो ये साइड दे रखी है हमारे पास और एक ये साइड दे रखी है हमारे पास, समझ रहे हो ना। साइड का मतलब ये तो डायगोनल दे रखा है, तो कोई नहीं, साइड कह सकते हैं इसको। तो D एक पॉइंट हमने D सेंटर लिया हमने, यहाँ से भी हमने एक आर्क ड्रॉ किया। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा G। कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, ये G पॉइंट आ गया। अब G पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। G पॉइंट को क्या कर दो, यहां से ज्वाइन कर दो।
जी पॉइंट को ज्वाइन कर दो यहाँ से किसको ज्वाइन कर दो, डी को पॉइंट ज्वाइन कर दो, जी डी को, और जी और डी को ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ से, ये पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो जी ओ एल डी, तो क्या गया हमारा ये क्वाड्रिलेटरल आ गया हमारा यहाँ से ये, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल गोल्ड बन गया आपका। ओके, यहाँ दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में रोम्बस दे रखा है BEND, और यहाँ पर BN दे रखा है, DE दे रखा है। हम साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रोम्बस हम फाइंड कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं रोम्बस में। अभी हमने लास्ट जो एक्सरसाइज की थी उसमें क्वेश्चन में एक साइड दे रखी थी और एक डायगोनल दे रखा था, लेकिन यहाँ पर कोई साइड नहीं दे रखी है इन्होंने। यहाँ पर क्या दे रखा है, बस केवल ये BN, ये भी क्या है हमारा BN, ये भी डायगोनल है, और DE ये भी हमारा डायगोनल है। जब टू डायगोनल्स दे रखे होते हैं, अच्छा ये रोम्बस की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे स्क्वायर की बात करेंगे तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है भाई, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसके यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पकड़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते, अगर रोम्बस अगर यहाँ स्क्वायर होता तो बस केवल एक ही डायगोनल दे रखा होता, समझ रहे ना, क्या रखा था, एक ही डायगोनल दे रखा होता और हम उससे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ दो डायगोनल नहीं दे रखे होते, यहाँ एक ही डायगोनल दे रखा था, और जैसे हम इसको बनाते वैसे ही हम उसको बनाएंगे स्क्वायर को भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो हमने डायगोनल ड्रॉ किया DE ड्रॉ DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर 5.6 भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये डायगोनल है, ये कोई साइड नहीं है, DE क्या है, ये डायगोनल है। हमें पता है कि जो डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो ईच राइट एंगल पर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ में लिखा कि ड्रॉ, सबसे पहले मैंने क्या किया कि ड्रॉ DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर मैंने लिया। मैंने ये 6.5 सेंटीमीटर क्यों लिया है ये आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों लिया है ये 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रोम्बस हमें फाइंड करना है, रोम्बस ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों अलग अलग दे रखे हैं। दूसरी बात, जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं DE, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना 6.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये कितना सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस लाइन को हम क्या करते हैं, इस लाइन का बाइसेक्टर करते हैं, इस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। तो किसी भी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, तो हम यहाँ से इस E को सेंटर लेंगे और हाफ से ग्रेटर क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बाइसेक्ट करना, कैसे बाइसेक्ट करते हैं थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा। कोई लाइन दे रखी है उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, तो हाफ से ग्रेटर हम क्या क्या डिस्टेंस लेते हैं, रेडियस लेते हैं, और एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और उसी से ही एक नीचे ड्रॉ करते हैं, उसी से ही हम क्या करते हैं, नीचे भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। तो मैंने एक यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया, ओके, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। तो जिस डिस्टेंस से मैंने E को सेंटर लिया था, जिस डिस्टेंस से E को सेंटर मान करके लेट करके मैंने यहाँ एक 2 आर्क ड्रॉ किए हैं, उसी डिस्टेंस से D को सेंटर लेंगे, उसी डिस्टेंस से D को सेंटर लेते हैं, और वहीं से जो हमने पहले आर्क ड्रॉ किए थे उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट आया है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है कंस्ट्रक्शन में, पहले हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम पहले ये इस तरह से बना देते हैं इसको, उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। इसको हम उससे क्या कर लिया, हमने इसे ज्वाइन कर लिया, ये आ गए यहाँ से यहाँ तक, ये ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ से। ओके, तो हमने लिखा, क्या लिखा हमने कंस्ट्रक्शन में, सेकंड स्टेप में हमने क्या लिखा, सेकंड स्टेप में हमने लिखा कि ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर XY। ये हमने क्या लेट कर लिया, हमने इसको लेट कर लिया, इसको हमने X लेट कर लिया, और इसको क्या लेट कर लिया, हमने Y लेट कर लिया। ओके, इसको X लेट कर लिया, इसको क्या लेट कर लिया, हमने Y लेट कर लिया। तो ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ DE, तो इसका DE का क्या हो गया हमारा, ये राइट बाइसेक्टर हो गया। मीटिंग DE एट O, तो O पर क्या करते हैं, ये ऊपर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, मतलब मिलते हैं ऊपर ये, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे जरा। अब ये बताओ कि BN इक्वल टू कितना है हमारा, 5.6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होना चाहिए, 5.6 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो 5.6 का हाफ बताओ कितना होगा, तो 5.6 का हाफ कितना होगा, 2.8 होगा। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे फ्रॉम O
थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं साथ के साथ आपको लिखवा रहा हूं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं साथ के साथ कंस्ट्रक्शन को, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने यहां लिखा फ्रॉम ओ सेट ऑफ ओ। अब ये बताओ डी ई है ये, है ना, तो यहां पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, बेंड है ना, बी ई एन डी, तो डी बी ई, तो ई एन यहां आएगा और डी यहां आएगा और बी यहां पर आएगा, समझ रहे हो ना। तो फ्रॉम ओ सेट ऑफ ओ बी इक्वल टू हाफ। अरे ये कितनी लाइन कितनी होगी साइड, ये वाली साइड कितनी होगी, मतलब डायमीटर कितना होगा हमारा 5.6 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 5.6 इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ये इक्वल किसके होगा, अरे ये जब ओ बी, जब हम बी यहाँ नीचे लेंगे तो ऊपर क्या लेंगे हम, एन लेंगे ऊपर भी, तो ये ओ से एन कितना होगा, तो इक्वल टू किसके होगा, ये ओ एन के इक्वल हो जाएगा। क्या जाएगा इसके, एन, यहां पर एन हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा, ठीक है। तो बी कहाँ आएगा हमारा, तो बी आएगा हमारा नीचे, कभी ऊपर ले लो, तो बी से लेते हैं पहले, तो कितना लेंगे हम यहाँ पर, इसके लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 का हाफ कितना होगा 2.8, तो 2.8 ले लेते हैं इसमें डिस्टेंस, तो 2.8 कितना आएगा, तो 2.8 यहां पर आएगा, ये 2.8 हो जाएगा, तो 2.8 यहां पर हो गया। तो हमने क्या काम किया कि यहां से ओ को सेंटर लिया और हमने एक तो अर्क यहां लगा दिया और एक अर्क हमने क्या कर दिया, यहां पर लगा दिया। ओके, तो ओ को सेंटर हमने लिया, तो ओ को सेंटर लेकर के हमने एक अर्क, कितनी डिस्टेंस ली हमने यहाँ पे, इसमें कंपास में हमने लिए इसका हाफ, जो दूसरा जो सेकंड डायगोनल था उसका हाफ लिया है। हाफ कितना आ गया हमारा 2.8 सेंटीमीटर आ गया। हाफ कितना है हमारे यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर आया है। तो हमने हाफ लेकर के एक यहाँ पर ऊपर कट लगा दिया और एक हमने यहाँ पर नीचे कट लगा दिया, ठीक है। जो कट आएगा वही क्या होंगे, इसके पॉइंट्स होंगे। जैसे जैसे ये मैंने ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट किया है वैसे ही अब ऊपर वाला क्या पॉइंट बनेंगे, ऊपर वाले को अगर हम क्या कर सकते हैं, बी मान सकते हैं, ऊपर वाले क्या कर सकते हैं, बी भी लेट कर सकते हैं। क्यों लेट कर सकते हैं बी, तो बी ई एन और डी, हम यहाँ बी यहाँ भी लेट कर सकते थे इसको, तो बी ई एन डी, मतलब हम कहीं भी कुछ भी लेट कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे जो पॉइंट आने चाहिए, जो वर्टिसेस होने चाहिए, वो ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी ई के बाद डी आ जाए, ई के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, बी ई एन डी है ना, तो हमारे ऑर्डर में ही आएगा तो हमारा सही रहता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस बात का हम ध्यान रखते हैं। इनको यहां से ज्वाइन कर देंगे, तो ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमने कब कैसे ड्रॉ किया, ये हमने ड्रॉ किया, क्या क्या दे रखा था हमें यहाँ पर, बस ओनली 2 डायगोनल्स दे रखे थे। क्या दे रखे थे, बस केवल यहाँ पर 2 डायगोनल्स दे रखे थे ओनली, और कुछ नहीं दे रखा था। जब 2 डायगोनल्स दे रखे होंगे तब हम इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। तो बी को ई से ज्वाइन कर दिया, ई को एन से कर दिया, एन को डी से कर दिया, डी को बी से कर दिया, ठीक है। तो यहां से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आप हम लिखेंगे कि ज्वाइन, थर्ड फोर्थ में लिखेंगे ज्वाइन, क्या ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन किया आपने बीई ई एन डी and dB, then BEND is the required rhombus, तो ये कौन सा था हमारा, 4th पॉइंट था हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से ये हो गया। और आपकी ये एक्सरसाइज 4.2 जो एनसीईआरटी की द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर का नाम है, ये आज कंप्लीट हो गई है आपकी एक्सरसाइज। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 को सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।